खास तौर से आत्मज्ञान के बाद और ये सब सुनने के बाद कि आपका सारा जीवन असत्य था, झूठ था, ये सुनने के बाद ये खालीपन सा आ जाता है। शून्यता का मतलब ऐसा तो नहीं होता कि अब सब चला गया, कुछ बचा ही नहीं। इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या करूं, क्या होगा? जो भी होगा बिल्कुल सही होगा। इतनी चिंता क्यों करते हो? यहाँ है कौन जीवन को चलाने वाला? जीवन मनुष्य को चलाता है, मनुष्य जीवन को नहीं चलाता। जो मेरा तत्व है, जो मेरा मूल है, उसको कोई चिंता है क्या? उसको कोई उलझन है क्या? जो जीवन स्वयं है उसको जीवन के बारे में कोई चिंता है क्या? कोई प्रश्न है क्या उसको? और नहीं तो फिर वो कहाँ से आया कि अब मैं क्या करूं? इस विचार की जड़ क्या है? मैं तो नहीं हो सकता, मुझ में तो न ज्ञान है न अज्ञान है, मुझे तो कुछ करना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है शायद कि मुझे ये पता चल गया है, मुझे वो पता चल गया है, अब उसके अनुसार मुझे जीवन जीना है। मैंने तो ये देखा है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए भी ये शून्यता का भाव आता है। अरे मुझे जो पता था वो सब गलत था। इतना ही पता चलेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं होगा। जो ये मन में जो सारे शब्द उठ रहे हैं ये बुद्धि का खेल है। यदि आपको ऐसा ज्ञान हो गया है जो ये बता रहा है कि अब ये करो वो करो, तो वो ज्ञान नहीं है, वो तो अज्ञान ही है। यदि आपको ऐसा ज्ञान हुआ है कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, संपूर्णता में हो रहा है, तो वो सही ज्ञान है। अगर सभी शून्य है तो प्रश्नों का कोई अर्थ बचता ही नहीं। ध्यान रखिए, शून्य में अर्थ भी है, अर्थहीनता भी है। शून्य में प्रश्न भी है, उत्तर भी है। शून्य का अर्थ अभाव नहीं है। बहुत लोगों की ये धारणा होती, अरे कुछ बचा ही नहीं। ध्यान रखिए, जिसमें कुछ बचा नहीं उसी में सब कुछ उभर रहा है। जहां शून्यता है वहीं से अर्थ भी आ रहा है और निरर्थक भी जो है वो भी आ रहा है। सब कुछ वही है। आपके मन से ये धारणा निकाल दीजिए, मान्यता निकाल दीजिए कि शून्य का अर्थ होता है अर्थहीन होना। नहीं, ऐसा नहीं होता। अर्थ भी शून्य से ही आता है। इन्होंने कहा मुझे कोई अनुभव ऐसा हुआ नहीं, पता नहीं चल रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आया कि आपको क्या अनुभव चाहिए। कौन सा अनुभव है जो ये ज्ञान दे दे कि अनुभव के पीछे शून्यता है, मेरा तत्व शून्यता है और इसी तत्व में सब कुछ है। अर्थ भी यही है। आपके जीवन का अर्थ, मनुष्य होने का अर्थ, माया का अर्थ, इस संसार का अर्थ, सब कुछ इसी शून्य में निहित है, इसी शून्य से निकलता है। और क्योंकि सारा अर्थ, सारा अनर्थ चित्त निर्मित है, ये उलझन भी चित्त से ही आ रही है, ये आपकी नहीं है। शून्य में कोई उलझन नहीं है। यदि मेरा स्वभाव शून्य है तो उलझन का सवाल ही नहीं आता। वहां पर तो शांति है। ये चित्त की बनाई हुई उलझन है, क्योंकि अभी तक तो वो बाहर के अनुभवों में अर्थ ढूंढता था। अभी तक तो उसका जीवन बड़ा सरल था कि अच्छा ये कर लो, ये अर्थपूर्ण है, वो कर लो, वो उसमें कोई अर्थ नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। इस तरह से चल रहा था। जब ये समझ में आ जाता है कि सारी चित्तवृत्ति माया है, शून्यता है, मनगढ़ंत है सब कुछ, अब चित्त को कुछ बचता नहीं है अर्थ निकालने का। इसीलिए चित्त उलझन में है, मैं नहीं। क्योंकि आपने उसके सामने से वो चारा हटा लिया है, जिस पर वो जीवित था वो हट गया है। ये अहंकार जिसके सामने इतना बड़ा लक्ष्य था जीवित रहने का, वो शांत हो गया है। क्योंकि चित्त ने अपनी ही माया देख ली है। अब तो ऐसा होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें उलझन आएगी। जो ये नई अवस्था है आपकी, जिसको मैं ज्ञान की अवस्था कहूंगा, कि थोड़ा सा प्रकाश फूटा है यहाँ पे चेतना का, तो धीरे धीरे आपका चित्त इस नई अवस्था में स्थापित हो जाएगा। जीवन की चिंता न करें, वो ठीक वैसा चलेगा जैसा चलना चाहिए। रोज सुबह आपकी आंख खुलेगी, रोज सुबह आपको वही कर्म सामने दिखेंगे जो रोज दिखते हैं, और करते जाना है। बस ये नहीं सोचना है कि इसमें तो कोई अर्थ नहीं बचा। देखिए, अर्थ तो किसी में नहीं होता, अर्थ होता नहीं है, अर्थ देना पड़ता है। ज्ञान होने से इच्छाएं तो जाती नहीं है, ज्ञान होने से जीवन का अंत नहीं हो जाता, ज्ञान होने से इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है, मनुष्य जीवन से मुक्ति हो जाती है। जो अंधेरे में चल रहा था वो उजाले में चलना चाहिए, यही मुक्ति है। कुछ नया कर लूं, कुछ ये कर लूं, नहीं पुराना तो बेकार था, ऐसी भावना भी आएगी मन में, तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मेरे लिए तो कुछ नहीं बचा, ऐसा मन में आएगा। मेरे लिए तो पहले भी कुछ नहीं था वो तो स्वार्थ था।
स्वार्थ का तो कोई अर्थ होता नहीं। किसका स्वार्थ? व्यक्ति का जीवन नहीं होता, जीवन व्यक्ति के रूप में व्यक्त है। किसका स्वार्थ है फिर यहाँ? जो जीवन देता है वो ले लेता है। थोड़ी देर के लिए आभास होता है अज्ञान में कि ये मेरा जीवन है और ये मुझे जीना है, मुझे करना है, ये खेल है थोड़ी देर का। तो ये जानने के बाद अब मेरा तो कुछ बचता नहीं है, तो आपको वो करना है जो आवश्यक हो, और बचे हुए समय में वो करना है जो स्वार्थ के लिए ना हो। वो आपको चुनना है। ज्ञान मार्ग में हम क्या चुनते हैं सभी जानते हैं। ज्ञान मार्ग में हम ज्ञान दान चुनते हैं, क्योंकि इससे अच्छा कुछ मिलता नहीं है। आप देखेंगे संसार में आप जो भी करेंगे थोड़ा एक तरह का अर्थहीनता उसमें है, जैसे आपको पता ही होगा कि उसका इतना प्रभाव पड़ता नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपके कर्म होने चाहिए। सांसारिक ना हो, फिर वो सांसारिक रूप से लाभ ना देने का प्रयास करें किसी को, अर्थहीन होता है, आप जानते हैं। आध्यात्मिक प्रयास करें। आध्यात्मिक जो खजाना है, आध्यात्मिक संपत्ति है, क्योंकि यहाँ बहुत गरीबी है इस लोक में, आपको वो खजाना लाना है और यहाँ बांटना है। जो खजाने का जो स्रोत है वो है गुरुक्षेत्र। वहाँ से आपको ढूंढ के लाने हैं वो हीरे मोती, और यहाँ सबको देने हैं। बस ये ज्ञान मार्ग में हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सांसारिक कुछ करूंगा तो उसका फल कुछ और ही आएगा। सांसारिकता का फल सांसारिकता ही आता है। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है संसार में, जब तक हम हैं तब तक वो सांसारिक कर्म करने पड़ेंगे, जो आवश्यक है वो करना है। बाकी इस ऊर्जा को नया मोड़ देना है बस। यदि कोई उदासी नहीं है, यदि कोई अब दुख बचा नहीं है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। और ये भी होगा कभी कभी कि अरे ये सब पागलपन था, अरे ये अध्यात्म किसी काम का नहीं है। इस तरह के विचार भी चित्त में आएंगे और आप देखेंगे कि एक दो दिन में वो चले जाते हैं आकर। ये चित्त वृत्ति है, इस पर बस ध्यान देना है कि ये भी चल रहा है। अब ठीक है भाई, आ गया, कोई बात नहीं है, चला भी जाएगा। वो चित्त में तो आप जानते हैं जो आता है थोड़ी देर टिकता है, फिर चला जाता है। जीवन चलता रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे दिया जल गया है मन में, तो यदि चित्त वृत्ति से दुख होने लगेगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। घबराने की भी जरूरत नहीं है कि अरे हो सकता है मैं नीचे चला जाऊं, मुझे दुख हो जाए, दुख में वापस चला जाऊं, क्या करूं मैं, क्या करूं, इसको पकड़ के कैसे रखूं। जैसे ही चित्त नीचे जाने लगेगा, फिसलने लगेगा, आपके मन में वो दुख बन के आएगा और उसका भी ज्ञान होगा, और वो ही आपको दोबारा ऊपर उठा लेगा। ये थोड़े दिन होता रहेगा ऐसा, जब तक कि वो जो चित्त नई स्थिति में स्थापित नहीं हो जाता। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर ये उलझन दूर हो जाएगी कि बहुत लोग कहते हैं मुझे तो संसार से विरक्ति हो गई। तो यहाँ पे क्यों पड़े हो फिर? अभी आपने अनुराग और विरक्ति में समानता देख ली है कि दोनों एक ही है। संसार के पीछे भागना और संसार से भागना एक ही वृत्ति है। अब ये पूरी तरह जानते हुए कि संसार असत्य है, माया है, आपको इसमें रहना है। ये एक बड़ी कला है। ऐसा कैसे करूं? तो घबराने की बात नहीं है। जो सामने आ जाता है उस पर आपको कार्य करना है। सरल सी चीज है। जो मेरे सामने है, मेरे मन में ये आ गया है, ये इच्छा आ गई, ये वासना आ गई, ये मुझे अब ये आवश्यक है करना, बस उतना आपको करना है। आपकी चेतना आपका मार्गदर्शन करेगी। मैंने देखा है ऐसे लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं जो कोई नहीं कर पाता। लोग हैं वो सोचते हैं ऐसा कैसे संभव है। अद्वैत में शून्यता नहीं कहा गया, अद्वैत में सच्चिदानंद कहा गया। इसलिए बहुत से लोगों को अद्वैत बड़ा पसंद आता है। शून्यता बहुत मार्ग से हमने शब्द लिया है, वो आप मान सकते मेरी पसंद है क्योंकि इस चित्त पे हथौड़े की तरह पड़ता है वो शब्द शून्यता। सच्चिदानंद बोलते हैं हम तो ऐसा लगता है अरे कुछ मिल रहा है, अरे कुछ अच्छा होगा। वहां कुछ नहीं मिलेगा। जो है वो नहीं मिल सकता, जो मैं पहले से हूं वो नहीं हो सकता। ये चित्त में एक कहते हैं ना लालच आ जाता है कि मुझे कुछ सत्य दिखेगा, मुझे कुछ आनंद मिलेगा। और जिनको ये इस तरह गलत फहमी होती है वो शून्यता शब्द से दूर हो जाती है। शून्यता जो है बड़ा आघात है। शून्यता केवल अभाव दिखाता है कि ऐसा मत मान लेना कि कुछ है, सत्य है। आनंद तो नकारात्मक शब्द है। आनंद का अर्थ तो ये होता है कि जो अनावश्यक था वो दिख गया, सत्य मान बैठा था जो, वो मुझे दिख गया, अब वो नहीं रहा, और यही आनंद है। आनंद का अर्थ ये नहीं कि आप नाचते गाते सड़कों पे घूमने लगेंगे पागलों की तरह, या हंसने लगेंगे, या जीवन की सारी कठिनाइयां चली जाएंगी। ये नहीं है आनंद।
आनंद केवल इतना है कि जो भी सुख दुख था चित्त निर्मित था, इतना पता चल जाएगा। सब कुछ चित्त निर्मित है, इतना पता चल जाएगा, और अब उस फेर में नहीं पड़ेगा ये जीव। शांति की अवस्था आनंद है। यहाँ पर चित्त को समझ में नहीं आता, बुद्धि को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, अब समझ में आएगा कुछ रखा नहीं है जानने वानने का। बुद्धि को आनंद समझ में नहीं आता। जब बुद्धि की वृत्ति शांत होने लगती है तो आनंद प्रकट होने लगता है। आनंद बुद्धि के ऊपर है। बहुत से लोग आते हैं, गुरु जी कोई तरीका बताइए, कोई विधि बताइए, कोई मंत्र बताइए कि आनंद की अवस्था आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी बुद्धि में चल रहा है कार्य। अभी भी तो वो व्यक्ति बुद्धि में ही उपाय ढूंढ रहा है, कर्मों में ही उपाय ढूंढ रहा है, क्या कर लूं कि आनंद की अवस्था आ जाए। आनंद करने से नहीं आता, कर्म त्याग से आता है। अब करना छोड़ दो। अकर्मता का भाव जब आ जाएगा तो क्या रहेगा? आनंद रहेगा। आपका जो संघर्ष है आनंद की अवस्था में आने का, वो तो आप आज भी छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग नहीं छोड़ते। अरे नहीं, ये कर लूं तो हो सकता आनंद, वो कर लूं तो हो सकता आनंद। बहुत से लोग तो संसार में कर रहे हैं, यहाँ आनंद मिलेगा वहां आनंद, कोई आनंद वानंद नहीं मिलता। वो तो चित्त की अवस्था है आनी जानी। आनंद चित्त की अवस्था नहीं है, मेरी अवस्था है। जब ये सब वृत्तियां शांत होने लगती है, शांत का अर्थ ये नहीं कि वो बंद हो जाती है, वो बंद तो नहीं होती कभी। फिर वो चित्त नहीं रहेगा जो बंद हो गया। चित्त का सत्य सामने आने लगता है और वो शांति की अवस्था में ले जाता है। फिर जो भी चित्त वृत्ति है वो चेतना में दिखती है, और यदि वो चले तो भी बहुत अच्छा है, यदि ना चले तो भी बहुत अच्छा है, अर्थ हो तो भी अच्छा है, निरर्थक हो तो भी अच्छा है, मुझे क्या करना है। जब ऐसा समर्पण सा आ जाता है मन में कि पहले तो वृत्ति आई, उसके बाद चेतना आई, उसके बाद समर्पण यदि आ गया, तो आप देखेंगे वहां आनंद है। अब तो संघर्ष में भी आनंद है, अब तो दुख में भी आनंद है, अब तो सुख में भी आनंद है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आपने कहा था कर्म छोड़ दूं तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। कर्म से जो आसक्ति है वो छोड़ दीजिए। कर्म छोड़ने की क्या आवश्यकता है? कौन है यहाँ जो कर्म छोड़ेगा? जब आपने किया नहीं कुछ तो बंद कैसे होगा? जब कोई कर्म आपका है नहीं तो आप उसको त्याग कैसे सकते हैं? इतना ज्ञान जरूरी है कि वो मेरा कर्म नहीं है, और फिर जो होता रहेगा वो होता रहेगा, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्यों गलतियां हो जाती है हमसे? क्योंकि अहंकार बीच में आ जाता है कि मेरा कर्म है, अब मुझे ये भी करना है, अब मुझे वो भी करना है। इससे कर्मों में अशुद्धि आ जाती है। जब मैं जान गया हूं कि मेरा नहीं है, ये इच्छा भी मेरी नहीं है, ये तो होकर रहेगा, अब इच्छा आ गई है तो अब तो टाल ही नहीं जा सकती, तो संपूर्ण चेतना के साथ उस कर्म में लग जाना है। यहाँ पर आनंद है। एक तरह का खेल सा लगेगा। जहां पर अहंकार चाहिए वहां अहंकार आ जाएगा, जहां पे भावना चाहिए वहां भावना आ जाएगी, जहां पे बुद्धि को चलना है वहां बुद्धि चलेगी। और जब ये सब नहीं रहेगा तो व्यक्ति शांति से बैठेगा। इस आनंद में इतनी मिठास है कि जो योगी होते हैं सब त्याग के इस अवस्था में बैठे रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसा क्या है इसमें कि जो कर्मों के साथ नहीं हो सकता? क्या आनंद कर्मों के साथ नहीं हो सकता? वो तो मेरा स्वभाव है, वो कहाँ जाएगा? कर्म करने से क्या आनंद चला जाएगा? थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है चला गया, लेकिन वो तो हमेशा रहता है। इस खेल में भी तो आनंद है, खुद को भूलने में भी तो आनंद है। जो चेतना के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं कभी चेतना छुप जाती है, कभी आ जाती है, उनको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब चेतना आ जाती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है। अरे ये मैं क्या कर रहा था, अरे ये मैं क्या सोच रहा था, ये मैंने क्या कह दिया, क्या बोल दिया, ये इच्छा आई थी उसकी तृप्ति में पूरा लग गया। जब आपकी चेतना वापस प्रकट होगी तो आपकी हंसी भी साथ में आएगी एक। क्यों? क्योंकि जो जीव खो गया था संसार में वो भी तो खेल था। क्या बुराई है उसमें? उसमें कोई बुराई नहीं। ये आनंद की अवस्था है। देखिए, भूलना भी तो आनंद की पृष्ठभूमि में होता है। जब वो याद आ जाता है तो आनंद प्रकट सा हो जाता है कि अरे ये क्या था, ये तो जीव खो गया था 5 मिनट के लिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। यदि आपके मन में गुस्सा आ जाता है, अरे ये चेतना क्यों नहीं रहती, यदि आपके मन में कुछ पश्चाताप आता है कि मैं तो यहाँ विफल हो गया, मेरे से तो होता नहीं है, चेतना वेतना फिर चली गई, मेरा तो ज्ञान ही ऐसा है, टिकता भी नहीं है, 2 मिनट भी नहीं, याद भी नहीं रहता, मैं तो पुरानी आदतों में पड़ा हूँ अभी भी। इस तरह का दुख है, इस तरह का स्वयं को धिक्कारते हैं आप, खुद को ही गालियां देते हैं कि ये मैं ऐसा क्यों हूं। यहाँ पर ध्यान रखिए, अज्ञान है।
यदि आपकी हंसी न छूट जाए इस जीव को संसार में भटकते हुए देखकर, तो कुछ न कुछ तो अज्ञान बचा है अभी। चेतना के साथ आनंद भी आना चाहिए, खेल दिखाई देना चाहिए। इस उलझन में भी तो आनंद है। चित्त उलझा हुआ है, उसको करने दो जो कर रहा है।